बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों जो हमारा क्लास 8 का चैप्टर चल रहा है वो है विद्युत धारा, और विद्युत धारा में हम प्रतिरोध और विभवांतर वाला टॉपिक तक हम कवर कर चुके हैं। अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है ऊष्मीय प्रभाव, या भी कह सकते हैं विद्युत धारा के प्रभाव, जो कि तीन प्रभाव हैं। पहला है उसमें ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है बच्चों की, जैसे अब हम किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जो विद्युत चालक पदार्थ होते हैं, तो चालक का ताप जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, विद्युत धारा के इस प्रभाव के कारण बहुत सारे उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं, जैसे कि विद्युत प्रेस है। प्रेस भी लाइट से चलती है, लाइट करंट उसमें हम डालते हैं तो प्रेस गर्म होती है और हम अपने कपड़े इस्त्री कर लेते हैं। विद्युत बल्ब है, विद्युत हीटर है, और विद्युत केतली है, और सुखाने के लिए ड्रायर है। ये सब जो है ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? डेफिनेशन लिख सकते हैं विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अभी। इसके बाद हम पढ़ते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या होता है? जैसे आपने विद्युत बल्ब सबने देखा होगा, जो येलो लाइट देता है वो वाला। ठीक है, और विद्युत बल्ब क्या होता है? इसमें एक तंतु होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। चलिए हम यहाँ से ही पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसको। जैसे कि पहला है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। सामान्य बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार लगा होता है। जो ये तंतु बना होता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये तंतु जो होता है टंगस्टन का बना होता है। ये वाला तंतु, ये जो है ये टंगस्टन का बना होता है, जिसका जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा होता है। गलनांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर कोई वस्तु या कोई पदार्थ पिघलने लगता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पहुँचने लगता है, उसको बोलते हैं गलनांक। ठीक है, तो गलनांक जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब वह पदार्थ जो है उतनी ही ज़्यादा ताप पर पिघलना शुरू होगा। तो इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह जो तंतु होता है ये गर्म करने पर पिघलता नहीं है। टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और इसके विद्युत के अंदर से जो विद्युत बल्ब में जो है वायु निकालकर इसमें नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भर दी जाती है। ठीक है, वायु नहीं होती है इसमें। जब बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तंतु गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है। श्वेत माने सफेद, तप्त हो जाता है, फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है। यह है विद्युत बल्ब का संरचना कार्य। ठीक है, इसके बाद दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बन गया है तो चुंबकीय प्रभाव। रसायन में हम प्रयोग करेंगे तो रासायनिक प्रभाव हो जाएगा। ऊष्मा में प्रयोग किया है तो ऊष्मीय प्रभाव हो गया है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अमीटर वोल्टमीटर की कार्यप्रणाली विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अमीटर और वोल्टमीटर होता है जो कि हम विद्युत धारा नापने के लिए, जो हम आपने देखा होगा स्टेबलाइजर में लगे होते हैं इस तरह से। अभी चलिए आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में, तो आप इसको डिटेल में जान पाएंगे। ठीक है, अगला है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या होता है कि कुछ द्रव होते हैं जैसे कि नमक का घोल है, अम्ल है, क्षार का जलीय विलयन आदि में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विघटित हो जाते हैं, मतलब आयनों में टूट जाते हैं, आयंस बन जाते हैं उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है विद्युत लेपन में, धातुओं के निष्कर्षण में और शोधन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का आधारित उपकरण जो है वो है वोल्टामीटर। उपकरण जो है वो है वोल्टामीटर। ठीक, विद्युत परिपथ और उसके अवयव। विद्युत परिपथ और अवयव में आपको केवल हम उसके फिगर्स आपके दे रखी हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो देखिए, विद्युत सेल जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा वाला जो है वो प्लस होता है, छोटा वाला जो होता है वो माइनस होता है। बैटरी के लिए बहुत सारी जो विद्युत सेल होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, तब वो बैटरी बन जाती है अपने। ठीक है, प्रतिरोध के लिए ये वाला साइन होता है, बल्ब के लिए ये वाला साइन होता है, ये कुंजी का होता है। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना बच्चों 9th और 10th में, तो आपको इस सारे मार्क्स के प्रयोग, जो साइंस हैं, जो संकेत हैं, इनके सब आप प्रयोग करोगे। ठीक है ना, ये कुंजी है, ये अमीटर का साइन है, ए बना हुआ है, वोल्ट मीटर में वी बना होता है। ठीक है, और धारा नियंत्रक के लिए ये वाला साइन है। ठीक है, ये आप साइन थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, और आपके नेक्स्ट ईयर जब आप 8th से 9th में आ जाएंगे तब ये सब आपके यूज़ में आएंगे। अगला टॉपिक जो हम लेंगे अपनी वीडियो के लिए वो है विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ, और इसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।